हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। 7th पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से लेके 63 तक सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको पूरे 6 पार्ट अभी तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप पूरे पार्ट्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए कोई मतलब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। और आपको भी अगर पार्ट से फ़ायदा हो रहा है तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। टोटल जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं बता देता हूँ, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्लस कैट के और भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस अगर आपको देखने हो, है ना, तो वो भी आपकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। इसके अलावा जेट IFT सीमेंट सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लस इसके टोटल 16 पार्ट्स में लूँगा आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज के। ये हमारे कैट 300 से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने अनऑफिशियल कुछ क्वेश्चन जो थे वो भी पुट किए हुए हैं कैट 300 में, ठीक है। और आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज में सिर्फ ऑफिशियल क्वेश्चन हैं आई एम अहमदाबाद के जो पूछे गए, ठीक। तो 16 पार्ट्स आएंगे, आज हम लोग पार्ट 7 कर रहे हैं। टोटल 16 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com पे जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। कैट 2022 के कोर्सेज में भी अभी ऑफर चल रहे हैं। प्लस अगर कैट 300 करना हो तो इसी के आगे स्लैश कैट 300 कर दो, ठीक है, तो जाके आप परचेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 55। There are 12 towns grouped into 4 zones with 3 towns per zone. It is intended to connect the towns with a telephone lines such that every 2 towns are connected with 3 direct lines if they belong to same zone and with only one direct line otherwise, ठीक है। ध्यान से देखना, 12 टाउन से 4 जोन, 4 जोन है तो आप पहले जोन बना लो। एक जोन हो गया, 2, 3, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़ा 4, 1 2 3 4 हो गए। 12 टाउन से हर इसमें 3 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 3 डायरेक्ट लाइन्स इफ दे बिलोंग टू द सेम जोन। सेम में तो 3 डायरेक्ट लाइन बना दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली 1 2 3 3 डायरेक्ट लाइन है ना, सेम जोन वाले। ठीक है, कितनी हो गई, 9। ऐसे 4 जोन है तो टोटल लाइन्स कितनी हो गई, 9 4 जा 36, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था, अगर ये डिफरेंट जोन से हैं, ठीक है, तो एक ही डायरेक्ट लाइन रहेगी। नहीं, ये इससे, फिर ये, फिर ये, तो 1 2 3 गिनते आना, 4 5 6 है ना, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ठीक है। अच्छा, एक से ही बनाए, ऐसे टोटल ये 3 है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 9 प्लस, अब ध्यान से देखना, अब ये इस पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। इसके देखो 1, पीछे वालों से तो कनेक्ट है तो पीछे मत बनाना, सिर्फ आगे लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3 देन 4 5 6। अब तक आंसर भी समझ में आ गया होगा वैसे, 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू क्यों, क्या समझ में आ गया, 3 टाउन्स थे एक जोन में, प्लस 1 2 3 3 इंटू 3। तो टोटल आप करोगे तो कितना आएगा, 3 एक कॉमन निकाल लो, अंदर 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18, 18 3 जा 54 और ऊपर 36 तो था ही, तो 6 90 है ना। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट टेलीफोन लाइंस कितनी होंगी, 90, ऑप्शन बी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो कितने आसान तरीके से समझा दिया, और समझ में आ गया होगा तो ये 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था, विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। इन द फिगर
नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन बिलो। पी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए पी और पी बी का रेशियो दिया हुआ है 4:3। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ज्योमेट्री खूब पूछते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है IIM अहमदाबाद को लेके, ज्योमेट्री के खूब क्वेश्चन आते हैं। इवन अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री के हर पार्ट में अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल से जुड़े रहना, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और कैट 300 तो नहीं लिया है अभी तक, तो ले लो जल्दी, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगले 1 महीने में। AP PV का रेशियो, अब पी किस पैरेलल टू AC, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। PQ जो है ये पैरेलल है AC के, इस लाइन के। अब देखो AC और PQ पैरेलल अगर हैं तो CQ और QB का रेशियो भी 4:3 होगा। मतलब इसको आप भी 4y और 3y बोल सकते हो, साथ साथ में करते भी जाया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। QD इज पैरेलल टू CP, QD और CP पैरेलल है, मतलब CP ये रहा और QD ये रहा। अच्छा इसमें भी देखो एक ट्रायंगल पूरा देख लो CPB में, तो CQ और CB का रेशियो 4:3 है, तो PD और DB का रेशियो भी 4:3 होगा। तो ये 4Z बोल दो और ये 3Z। आगे इन ट्रायंगल ARC एंगल ARC 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री बोल रहे हैं, और PQS में PSQ ये 90 डिग्री, मतलब ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। ठीक है, लेंथ ऑफ QS 6, QS की लेंथ दी हुई है 6, ये 6 दी हुई है। व्हाट इज द रेशियो, AP और PD का रेशियो पूछा है। देखो AP और PD तो ये सबसे बेस लाइन में ही है, तो ऊपर ये जितनी भी चीजें दी थी ये मेरे काम की नहीं है। अब इस पे ध्यान दो, ये पूरा 3x है और 3x को 4:3 में इधर डिवाइड किया जा रहा है, मतलब ये और ये जो अभी मैंने ग्रीन कलर से बनाया ये रेशियो 4:3 है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 3x का 4/7, 3x का 4/7, और ये वाला पार्ट क्या होगा 3x का 3/7, यानी 12x/7 ये हो गया और ये 9x/7 हो गया। अब पूरा x में आ गया। अब रेशियो क्या पूछा है, AP कितना है, ये AP 4x अपॉन PD कितना है 12x/7, 12x/7, x से x कैंसिल, 4 3 जा 12, तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 7/3। देखो कितने आसान तरीके से करा दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 57। अ कार इज बीइंग ड्रिवन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड द बेस ऑफ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर की तरफ एक कार जा रही है ना, कहाँ बनाऊं, राइट एंगल का सीधे नहीं है क्या ऑप्शन। तो ऐसे मान लो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई है ना, फिर एक से एक लाइन हो गई। ठीक है, एक ये बना लेता हूँ। द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व फ्रॉम द कार एंड इन द प्रोसेस इट टेक्स 10 मिनट फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन टू चेंज 45 डिग्री टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से चेंज हो रहा है ऐसा। ठीक है, 10 मिनट्स में। अब कितना और टाइम लगेगा बेस ऑफ द टावर में पहुंचने के लिए। ठीक है, सॉल्व करते थे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो मान लो ये है PQRS, तो पहले एंगल था 45 डिग्री, फिर बाद में ये हो गया है 60 डिग्री, है ना। और यहां से यहां तक पहुंचने में, P से Q पहुंचने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स। ठीक है, अब 45 डिग्री मैंने कहा था जब भी दिख जाए खुश हो जाया करो। मान लो टावर की लेंथ है H, SR H है ना, तो PR भी H होगा। क्यों, क्योंकि 1045 1 होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं। अब ट्रायंगल SRQ में 1060 डिग्री लगाओगे, 1060 क्या होता है √3 इज इक्वल टू H/QR। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, H/√3। तो PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, H में से मैं माइनस कर दूंगा H/√3, यानी 1 - 1/√3।
ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी, h इंटू √3 माइनस 1/√3। डिस्टेंस आ गई, टाइम पता है, ठीक है। तो स्पीड निकाल लेता हूँ कार की, स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जो कि क्या h इंटू √3 माइनस 1/√3 अपॉन टाइम यानी 10। तो ये स्पीड आ गई, h इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 10√3 स्पीड आ गई। कार इसी स्पीड से चलेगी, तो इसी स्पीड से इसको ये QR कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको, h अपॉन √3 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है h इंटू √3 माइनस 1 अपॉन ये ऊपर चले जाएगा 10√3, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब नॉर्मली क्या है, जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे है ना, इनमें क्या रहता है, डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज कर दिया जाता है। तो √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू √3 प्लस 1 ऑप्शन ए। क्लियर थे ना, आसान आसान, ये सब सीख लो मुझसे। कैट में अच्छे स्कोर आएंगे तो फिर टेस्टिमनी लिख देना एक, और कमेंट पे भी अच्छे अच्छे कुछ कर दिया करो। इन द फिगर, स्केल से नहीं बनाया, एडी एडी ये, सीडी ये, बीसी ये इक्वल है। अच्छा, ट्रायंगल में ध्यान रखना दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। BCE 96, BCE ये एंगल दिया हुआ है 96 डिग्री। DBC पूछा है, DBC ये, इसको अगर x बोल दूं, x पूछा है फाइनली, क्या पूछा है x, तो ये भी एंगल x होगा। ध्यान से देखते हैं ना, ये x है, x है, और ये एंगल अगर मान लो y है, तो क्योंकि हमारा AD और DC इक्वल है तो ये भी एंगल क्या होगा y। अब इन ट्रायंगल ADC में देखना, ट्रायंगल ADC में ये x एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अपोजिट दो के समीशन के इक्वल होता है, यानी x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2y के, ठीक, y प्लस y 2y, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC में 96 एक्सटीरियर एंगल है ना, तो 96 एक्सटीरियर एंगल है, ये किन एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल x और ये एंगल y के, तो क्या लिख दो x प्लस y, ठीक है। x पूछा है तो y की जगह x/2 लिख दो, तो 96 इज इक्वल टू x प्लस x/2। समझ में आ गया होगा, आंसर क्या हो जाएगा 3x/2, 32 2 से 64, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 डिग्री। आसान था। देखो अभी इतने ही इन 9, हर पार्ट में आप देखना आउट ऑफ 9 क्वेश्चन 3 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो ज्योमेट्री के आ ही जाते हैं। अभी तक देखो 2 तो आ ही गए, 2 3, इन्हें हाइट एंड डिस्टेंस को भी काउंट कर लो तो, नहीं तो 2 तो आ ही गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59। इफ बोथ एंड बी बिलोंग टू सेट 1 2 3 4 देन नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म, कौन सी इक्वेशन है, ax² + bx + 1 हैविंग रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पता होगा हमें, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें b² - 4ac क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, b² - 4a, c तो क्या है 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो b² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। तो b को अगर 1 रख दूं, है ना, तो a को मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1 तो 4a से छोटा ही होगा, हमें बड़ा या इक्वल चाहिए। b को अगर मैं 2 ले लेता हूँ, अगर मैं b को 2 ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 a की वैल्यू सिर्फ मैं 1 ही ले पाऊंगा, है ना, 4 1 4, है ना, ये एक केस हो गया। b को मैं 3 ले लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 4 a की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी, क्योंकि 4 1 4 और 4 2 8 दोनों 9 से छोटे रहेंगे, तो इधर टोटल 2 केस बन गए। b की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब 4a में a की वैल्यू क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, तो कितने केस हो गए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे 4 + 2 + 1,
7, ऑप्शन बी। इजी था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। log x माइनस log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b, तो log x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाय log x। 2 बाय log x क्यों लिखा? देखो log 10 बेस में x है तो log 10 अपॉन log x लिख सकता हूँ, और log 10 तो वैसे ही 1 होता है ना। चलो लिखना हो तो लिख लो log 10 अपॉन log x, बाद में 1 कर देंगे। वो बेस 10 को लिखने की जरूरत होती नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। log x बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा? log रूट x, है ना। रूट हटाएंगे तो बाहर 1/2 आ जाएगा, है ना। ये रूट हटाएंगे तो ठीक, और ये 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इतनी जल्दी जल्दी किया करो। तो फाइनली क्या हो जाएगा? log x इज इक्वल टू 4 बाय log x, है ना। तो log x का स्क्वायर, पूरे log x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2, बेस में 10 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस माइनस 2, यानी x की दो वैल्यू आएंगी, है ना। एक आएगी 100 और एक आएगी 1/100, ठीक है। तो ऑप्शन में 100 नहीं है लेकिन 1/100 है, तो ऑप्शन बी लगा दो। क्लियर? लेकिन दो वैल्यूज थी 100 एंड 1/100। क्लियर? 61. What is the sum of all two-digit number that give remainder of 3 when they are divided by 7? सिंपल क्वेश्चन है। 7 प्लस 3 कर दो तो 10 आता है, और 2 डिजिट का भी है। अब तो कुछ नहीं करना, 7 7 ऐड करते आना। अगला क्या हो जाएगा? 17, फिर 24, फिर 31 एंड सो ऑन। आखिरी 13 7 से 91 होता है, प्लस 3 कर दूंगा तो 94, और 14 7 से 98 होता है, प्लस 3 करूंगा तो 101, तो वो ट्रिपल डिजिट में चले जाएगा, ठीक है। तो हम 94 ही लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट से कितनी हो गई, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी तो 7 ही रहेगा, तो 94 माइनस 10 84 बाय 7 कितना आ गया? 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 13, है ना। इतना समझ में आ गया। अब समीशन बताना था, तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल, तो 13/2 इंटू 94 प्लस 10 104, 52 इंटू 13 676, ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 टाइप का क्वेश्चन मैं वीडियो कोर्स में ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, लेकिन असीम नहीं है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। कई बार नहीं तो हमें रटे रटा आंसर जल्दबाजी में लगा देते हैं, गलत हो जाता है। An intelligence agency forms a code of 2 distinct digits selected from 0 to 9. टोटल 10 डिजिट्स हो गई। द फर्स्ट डिजिट ऑफ कोड इज नॉन जीरो, है ना। मैंने जो क्वेश्चन कराया था वीडियो कोर्स में, उसमें ध्यान देना, और आप लोग भी ध्यान लो भले ही आपके पास वीडियो कोर्स होना हो। नॉन जीरो अगर नहीं लिखा होगा और कोड बनाना है 2 डिजिट का, तो आप फर्स्ट प्लेस पे जीरो भी ले सकते हो, कोड में तो ले ही सकते हैं, लेकिन इसमें लिख दिया कि नॉन जीरो, तो आप फिर जीरो नहीं लोगे। द कोड हैंड रिटन ऑन अ स्लिप कैन however potentially created confusion when read upside down. फॉर एग्जाम्पल, और देखो 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, है ना। हो सकता है क्वेश्चन में 2 डिस्टिंक्ट डिजिट ना लिखे, 2 डिजिट कोड बोले, तब आप दोनों डिजिट सेम भी ले सकते थे। तो छोटी छोटी सी चीज का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आगे पढ़ लेते हैं। 91 में अपीयर है 16, ठीक है, उल्टा पढ़ोगे तो 16, ठीक है। तो देखो 2 डिजिट का कोड बनाना है, और मान लो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 9। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, बाकी पूरे टोटल 10 नंबर्स थे, जीरो को हटा दो तो 9। सेकंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 9। इस बार जीरो आ जाएगा, लेकिन वो नंबर नहीं आएगा जो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका होगा। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? 81, ठीक। 81 आ गए टोटल नंबर ऑफ केस जब हमने कोई कंडीशन नहीं ली। अब अच्छा, डिजिट्स ऐसी कौन कौन सी जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी? एक देखो 1 हो जाती है, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, 5 नहीं होती, 6 हो जाती है। ऐसा पढ़ोगे तो 9 पढ़ लोगे,
7 नहीं होती, 8 हो जाती है, उल्टा पढ़ के भी 8 ही पढ़ोगे, 1 को उल्टा पढ़ के 1 ही पढ़ोगे, और एक 9 हो जाएगी। इसे थोड़ा लिख लो ताकि समझने में आ सके। 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट से टोटल कितने केस बना सकता हूँ? 2 डिजिट्स के। फर्स्ट प्लेस पे 4 नंबर्स आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे 3। 3 क्यों? जो फर्स्ट पे आ गया होगा डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, क्योंकि 12 केस है ना। ये 12 नंबर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो 18 लिखा है तो आप इसको 81 पढ़ लोगे, 16 लिखा है तो आप इसको 91 पढ़ लोगे, 91 लिखा है तो 16 पढ़ लोगे, ठीक। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जो आप उल्टा भी वही पढ़ोगे, ध्यान रखना। तो कई बार आप लोग जल्दबाजी में आंसर ये दे देते हो, है ना, 81 में से 12 माइनस कर दो, 69 ऑप्शन में भी मिलता है, लेकिन 69 आंसर नहीं है, याद रखना, है ना। 2 नंबर और यही नंबर है जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। 69 को उल्टा भी पढ़ोगे अपसाइड डाउन तो आप 69 ही पढ़ोगे। सिमिलरली इसका उल्टा 96 को अगर आप अपसाइड डाउन पढ़ोगे तो 96 ही पढ़ोगे। तो 2 केस मैंने जबरन माइनस कर दिए, उनको प्लस कर दो, तो 69 + 2 71, क्योंकि 69 और 96 कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, अपसाइड डाउन भी पढ़ोगे तो आप 69 को 69 ही पढ़ोगे और 96 को 96 ही पढ़ोगे, ठीक। तो असली में आंसर क्या हो जाएगा इसका? 71, ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर 2 डिफरेंट क्लॉथ कटिंग प्रोसेस। इन द फर्स्ट वन एंड सर्कुलर cloth pieces are cut from a square of cloth piece of side A. In the following steps, the original square of side A is divided into n smaller squares, not necessarily on the same size. ठीक है। Then a circle of maximum possible area cut from each of the smaller squares. ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस पहले देख लेते हैं। देखो, मान लो कोई भी एक स्क्वायर है, ध्यान से समझना, है ना। साइड में मान लेते हैं ऐसे डिवाइड की है, 3/3 में डिवाइड कर दिया, तो साइड इसकी 2, 2, 2, यानी ओवरऑल स्क्वायर की साइड में 6 मान लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब सबसे मैक्सिमम स्क्वायर तो यही कट होगा आपका सर्कल, है ना। ठीक, ध्यान से समझना। तो एक सर्कल का डायमीटर है 2, यानी रेडियस क्या हो जाएगी 1। एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr², यानी पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पाई। ऐसे कितने सर्कल है 9, तो टोटल एरिया सर्कल्स का क्या हो जाएगा 9 पाई। ये सर्कल्स का एरिया हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन द सेकंड प्रोसेस ओनली 1 सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरिया कट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड ए। अच्छा, स्क्वायर की साइड तो मैंने अभी 6 मानी हुई है, ए की वैल्यू 6, तो इसको 6 ही रहने दो। तो एक सर्कल जो पूरा बनाऊंगा मैं इसे, तो इसका डायमीटर 6 होगा, मतलब रेडियस तो इसकी भी 3 हो गई, तो एरिया क्या होता है πr², ये भी 9 पाई आ गया, मतलब दोनों में फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे इसे काटो चाहे इस तरीके से एक ही बना लो, सर्कल का एरिया, सब सर्कल का एरिया या एक सर्कल का एरिया सेम आएगा। इसमें भी 9 पाई आया था, इसमें भी 9 पाई आया, आंसर तो आप समझ ही गए हो। द क्लॉथ पीसेस रिमेनिंग आफ्टर कटिंग द सर्कल्स आर स्क्रैप्ड इन बोथ प्रोसेस। स्क्रैप कर दिया उनको। द रेशियो ऑफ द टोटल एरिया ऑफ स्क्रैप क्लॉथ, है ना, स्क्रैप भी उतना ही रहेगा। देखो टोटल एरिया इसमें भी 36 - 9 पाई रहेगा स्क्रैप का, इसमें भी 36 - 9 पाई ही आएगा, है ना। रेशियो पूछा है 1:1 लगा दो, ऑप्शन है सिंपल, इसको याद कर लेना। अब एग्जाम में आ गया तो सीधे आंसर लगा देना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 7 पार्ट्स हो गए, अभी 9 पार्ट्स और आने। तो चैनल को जितना सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट लिखोगे, जितना आप एक्साइटेड रहोगे अगले पार्ट के लिए, उतनी जल्दी अगला पार्ट भी आएगा, है ना। तो और बोल रहा हूँ, देखो अगर अभी तक आप मेरी ये बातें सुन रहे हो, इसका मतलब वीडियो ये भी आपने पूरा देखा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो अगर इतना सब सीख रहे हो तो, ठीक है, और कमेंट भी किया करो अच्छे अच्छे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।